अद्यतन अतिथिनां पार्श्वे श्रीमतां रमेश चंद्र शर्मा महाशयानां पार्श्वे गच्छामः। हमारे जो आज के मार्गदर्शक हैं वो हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा महोदय। आप अंबेडकर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और अत्यंत सरल हृदय हैं और विगत कार्यशालाओं में हम आपका मार्गदर्शन ले रहे हैं। प्रायः मैं समझता हूं कि इस तंत्र विद्या के जो ऑनलाइन, इसको संस्कृत में तंत्र कहते हैं सर, वो तंत्र एक अलग भी है, तो इस विद्या के वो बहुत निष्ठात हैं। और आज हमारे कार्यशाला की संयोजिका जी ने और इस अधिगम केंद्र के अध्यक्षा जी ने ऐसे हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा महोदय को हमारे बीच में उपस्थित किया है। हम सर के मार्गदर्शन से अनुग्रहित होंगे और महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो हम सबका इस अवसर पर मार्गदर्शन करें और हमें इस तंत्र विद्या का निष्णात बनाएं। प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा महोदय। ओके, थैंक यू परमेश जी। अब बहुत अच्छा बोलते हो। वो मतलब मेरी जरूरत ही नहीं है, आप इस सेशन को कंटिन्यू करा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इट इज ऑलवेज ए प्लेजर टू बी विद श्री लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत यूनिवर्सिटी and because our session is for 1 hour and I would like to share my knowledge with you to the maximum extent possible. This is an overview of online education, and hence I would like you to understand certain basic things which are needed if you want to go online. And being the first day, it is appropriate that you are so that I know that many of you must have already attended some MOOCs, some online programs. So I know that you have some basic idea, but still there are certain fundamentals which are very much needed, because if you start, attending a workshop is a different matter, and but doing it in reality, I know that means I have been receiving many kind of phone calls from my friends, even as simple as using a web conferencing tool, और जस्ट अभी 2-3 दिन पहले कहीं पर एक कुछ कोई डाटा कलेक्ट कर रहे थे। आजकल एडमिशन का सीजन भी शुरू हो गया है, तो दे वांटेड सम सॉर्ट ऑफ ए ब्रांचिंग काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग इन देयर फॉर्म। तो मीन्स व्हेन वी स्टार्ट डूइंग, ओनली देन वी रियलाइज कि हमें किस किस स्टेप पे क्या क्या एक चैलेंज आ सकता है। तो कोशिश यही है कि आप जितनी एक्चुअल में, यदि आप इसको ये मान के चलें कि यदि आपने अपना कोई ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन टीचिंग जब आप कर रहे हैं, तो उसमें अच्छे तरीके से वो कैसे पूरा हो जाए, उसके लिए आपके पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, वो हम करते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, सो सर्वप्रथम हम चलेंगे कुछ फंडामेंटल्स की तरफ। और फंडामेंटल्स में आपको इसलिए दिखाना, अच्छा एक्चुअली ये मेरा प्रैक्टिकल सेशन है, इसमें आप ये उम्मीद ना करें कि मैं कोई पीपीटी, एक्चुअली एक पीपीटी यूज करना मेरी लास्ट ऑप्शन होती है। It is always better to show something in reality so that you can understand it. So I will show you some of the websites which you can use practically for your work. Or so I will begin with, if we are to go ahead with online education, there are certain fundamentals which we need to be aware of. क्योंकि अभी भी मेरे को कुछ ऐसे मित्र लोग मिलते हैं जिनको ईमेल में भी प्रॉब्लम है, कंप्यूटर्स को कैसे हैंडल किया जा सकता है, सेफ्टी, प्राइवेसी वगैरह वगैरह क्या चीज़ है। तो इसके लिए बीबीसी का एक ये पोर्टल है जिसके ऊपर उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे व्हाट इज़ इंटरनेट, हाउ डज इट वर्क, व्हाट इज़ यूआरएल, हाउ डू वी
यूज वेब एड्रेस, व्हाट इज देयर, वेबसाइट कैसे बनानी है, ऑनलाइन फॉर्म्स क्या होते हैं, ब्राउज़र को कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या सेफ्टी फीचर यूज़ करने चाहिए। तो ये सारी की सारी इस तरीके से आप इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। ओके, ये वाला पेज नहीं चल रहा है। तो इस किस्म से आप इन चीज़ों को इस वेबसाइट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा वो प्रोविज़न रहेगा। तो अब फर्स्ट स्टेज ये है कि यदि आपको ऑनलाइन एजुकेशन में जाना है तो डेफिनेटली आपको इंटरनेट का पता होना चाहिए, कंप्यूटर्स को कैसे हैंडल करना है वो पता होना चाहिए। ये बेसिक है। ये कंप्यूटर अच्छे तरीके से, कीबोर्ड टाइपिंग कैसे करते हैं उसके ऊपर वो अच्छे तरीके से आना चाहिए। अभी भी हम में से कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत अच्छा टाइप कर लेते हैं, कुछ को है जो बड़ा धीरे धीरे टाइप करते हैं, कीबोर्ड के ऊपर की ढूंढना पड़ता है कि किसका की किधर है, वगैरह वगैरह। तो वो बेसिक नॉलेज है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा आ जाता है कि हमें, हम जब ऑनलाइन के फील्ड में आ रहे हैं तो क्या ट्रेंड है, हमारा आस अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। एक ये बड़ा अच्छा रिसोर्स है। हर साल ये हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे। अब इसको एडुकाज ने ले लिया, उससे पहले न्यू मीडिया कंसोर्शियम। हर साल ये एक होराइजन, न्यू होराइजन रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इंडिया से मैं इसका मेंबर हूँ। जो मतलब वर्ल्ड वाइड एक सर्वे किया जाता है टेक्नोलॉजीज़ का कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों को लेकर कि क्या होने वाला है, और उसको 6 साल के अंदर ये डिवाइड किया जाता है। तो ये आपके लिए रिपोर्ट फ्री रिपोर्ट है, आप वेबसाइट पर जाकर, अभी जैसे ये 2020 की रिपोर्ट है, टीचिंग लर्निंग एडिशन, और इसके अंदर ये हर साल इस यहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि हर साल सोशल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, हायर एजुकेशन और पॉलिटिकल किस तरीके से एजुकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, अडेप्टिव लर्निंग है। अडेप्टिव लर्निंग होता है कि हम में से जो जितना जानता है उसके बेस पे आगे सिस्टम कैसे उसको चेंज करेगा। तो ये कहता है कि यदि, एक मिनट, आप लोग कुछ मैसेज भेज रहे हो। अच्छा, अटेंडेंस की चिंता है। अभी आपने सुना नहीं, इतने विद्वान व्यक्ति बोल गए कि अटेंडेंस की चिंता ना करें। और दीपक जी ने वैसे तो लिंक डाल भी दिया है आपको, आप उसको देख भी सकते हैं। ओके डॉक्टर रानी, आई एम ट्राइंग टू मिक्स इट बिकॉज देयर आर both बुद्धि ग्रुप्स देयर। So machine learning, analytics, elevation of instructional design, UX design. In fact, ये UX जो है, user experience, और UI, they called as user interface. This is very important. And I think many of you must have already attended many workshops, or you may be knowing it about Moodle. Just today is 18th. On 15th, just 2 days ago, Moodle 3.9 version has been released by the company in June. And so, Moodle 1, Moodle 2, Moodle 3, Moodle 4, like that. These are the major releases. But Moodle 3.1, 3.2, 2.7, 1.9, etc. These are the upgrades of the system. So the company just very recently, till few months ago, had released 3.8, and on 15th of June, just 3 days ago, they have released 3.9. But they have given the time to launch Moodle 4, which will be a very, very big release in November next year. So you can see that the next release will be after 1.5 years. The reason being that they want to focus on UX and UI. But this UX and UI is very, very important if you are dealing with online education. UI stands for user interface and UX stands for user experience. ये सिंपल भाषा में क्या है, आप किसी भी वेबसाइट को आप जब एक्सेस कर रहे हो तो उसके, आप उस वेबसाइट में आपने कोई चीज ढूंढनी है, प्रिंट का बटन ढूंढना है, एग्जिट का बटन ढूंढना है, लॉगिन का बटन ढूंढना है, या किसी चीज को क्लिक करने से क्या होगा, वो इंटरफेस कैसा है उसका, क्या उसके जो अक्षर हैं वो बड़े हैं, छोटे हैं, आपको कैसा दिख रहा है वो, उसका फॉन्ट साइज कैसा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें होती हैं यूजर इंटरफेस।
तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें से आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो। दूसरा रिसोर्स आपके लिए जो देखने के लिए रहेगा वो है कि ये इसको पहले सलोन सी कंसोर्शियम बोलते थे, अब ये ऑनलाइन लर्निंग कंसोर्शियम हो गया। ये इनकी एक गाइड बुक है जो आप डाउनलोड कर सकते हो, डिलीवरिंग हाई क्वालिटी इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन। इन्होंने दिस इज डाउनलोडेबल पीडीएफ अवेलेबल एंड इट इज फ्री. And so many things on this website which you can see, learn. You can attend their free webinars, you can read their documents. This is the research center, these are the publications, and then they have the call for proposals if you want. Then there are certain infographics, means many things which are related to online learning. They offer you free of cost, which you can study, and you should read them for there. Now, अब ये तो हो गया बैकग्राउंड कि जिस हिसाब से आपको ये लगता है कि नाउ यू फील दैट you have some idea about online education, what is there. After that, now, if you means perhaps you might have already you know that ये saturation आ गया है. People are getting fed up with these webinars also. In fact, one of my friend, he is in United Kingdom. He is a very senior faculty there. वो उन्होंने तो अपने Facebook पे लिख भी दिया है, I will give only 6 hours per week because I have my life also to live. और स्टूडेंट्स की तो हालत और भी बहुत खराब है. There are certain, I mean, students of Delhi University in touch with me, and they are eagerly waiting कि कब ये कोविड का ये लॉकडाउन खत्म हो और कब वो स्कूल कॉलेजेस में जाना शुरू करें, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस और वेबिनार वगैरह चल रहा है इसने पागल कर रखा है लोगों को. इतना फ्लड, इतना वो ज़्यादा हो गया है. तो ये तो वो वाली सिचुएशन है कि अब एक्स्ट्रा हो रहा है. बट सपोज इफ यू आर टू स्टार्ट इट, देन वी नीड टू चेक ए रेडीनेस. और पर्टिकुलरली आप में से यदि कोई अपना ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहेगा तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि ऑनलाइन रेडीनेस भी आपको देखना चाहिए कि क्या आपके जो स्टूडेंट हैं वो इन लर्निंग के लिए रेडी हैं. इसके लिए these are certain questionnaires which are already defined, and these are free questionnaires. You can just say like these are the statements, you agree with them, somewhat agree with them, or you disagree them, you don't agree with them. Say like, and you see this is अभी आप लोगों को ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस भी होंगे ओपन एक्सेस के अंदर. यू कैन फ्रीली यूज दिस, इवन यू कैन एम्बेड दिस questionnaire in your website, in your online course, which the students can type. So these are the simple questions like I am good at setting goals and deadline for myself. I can finish the project which I start. I like to read something from where I can learn. I can ignore the distraction around me when I study. Otherwise, if my WhatsApp, my Facebook, etc., I'm tempted to check them every hour. That creates a challenge. तो ये दो तीन ऐसे रिसोर्स हैं which you can see. क्योंकि इसका कोई पीपीटी नहीं है इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप ये चीज़ें, या वैसे तो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ये, बट अदरवाइज इफ यू वांट यू कैन कीप ऑन टेकिंग द फोटोग्राफ from your cell phone when I'm showing you. These are the like. This is another Nassau Community College online learning readiness survey that before enrolling in a course, assessment of that whether are you ready. I mean, this is for your students which you can share it with them, and it makes them to make an assessment of the things which they have. And this is another by the University of Utah in United States, and they also have that these certain statements, and when you go and use them, then you can submit. Once you there, it will give you it, it will give you an analysis, something, a mixture of things.
and click on submit. So once you submit, then this is the interpretation. Now, since many of the things they were like agreed, you seem to be well organized. Good organization, time management skills are very important for online learning, as you will have to work independently. Tells you that whether you will be successful for there, or you need to make certain provisions, certain arrangements for your online study, or something like that. Then there are certain help guides and books also which are free of cost available to you. In one of my previous sessions, I have shown you some of the resources. Let me show you one book which you all must download, and this is Athabasca University Press. You can go there and can subject, and here in education there are other courses also which you can check for your subject, and these are the free open access books which are available to you. So you can click on online, and you can see these are the books like online assessment is available to you. If you want to design instructional design, that is my specialization, you can download this book for designers. These are the digital learning education technology. Distance education here means the online education, and then virtual learning, mobile learning, this one, how you can go it online distance education. And this is the book which I would like you to download and read it. It is downloadable free PDF. You can, and this is an award winning book. I think this book has been translated from English into 65 other languages of the world. And if you see its license, you can see it here. It may be reproduced for non-commercial use, provided that the original author is cited. So there is no issue, and you can see there are 18 chapters into it. This book will give you a complete idea that if you want to teach online in Medium, then what are the things you need to take care of. Theory and practice, both, it deals with both these things. How you can go ahead with uh, those means the issues which are there for it. So this is there. Now after that we will come now. So this is the background you have prepared. Now you think that you are ready for online education. Now you need to start doing your things. So you are ready for teaching. To teach your course, now you need few things with you. Number one, certain platform on which you will be mounting your course, and we call these platforms as the learning management systems or content management systems. There are various examples of that. So one is Moodle. This is the world's most popular open source learning management system. From here, on this using this download button, you can download the code. Here the Moodle 3.9, and it is open source software which you can, and you can see that it is available for all the various kind of platforms available. And from the standard Moodle, you can click here on latest release, and you can download the either the zip file or TZZ file. You can see their size and you can upload it. This is one of the most popular release available to us. Then another platform which is a commonly used platform with the faculty members is Google Classroom. So it is easy. When you click from here, you can create or join a class, and then say join a class or create a class. If you want to join a class, then it will ask you certain code to join the class of someone else. Or if you want to create your own class, then you can create your own class there. So if someone of you thinks that Google Classroom is very easy, I agree with that. Sorry, Moodle, what was that question? No, Moodle 3.9 is not a paid version. Moodle itself is an open source. You don't pay to use the Moodle. Means to download it, to use it, to create your own class.
it, to install it, there is no payment. Nobody is going to ask you any payment for that. ये है. अब यदि आप लोगों ने किया और आपको ये लगता है कि वो काफी आसान है उसको यूज करना, then let me tell you another thing which is much easier than even Google Classroom. That is Edmodo learning means content management system. This is also in use to a very good extent, and many means, but basically it is for K-12 sector, because it's quite easy to create your courses on that. So you can give it a try there. Then there is one more platform, learning management system. I'm showing you all the options. You can go ahead with what, but means there are certain recommendations like Tamil Nadu Higher Education Commission. I read in the news that they have recommended that the teachers there, they can use Moodle. So this is JillLearn platform, and you can see the teachers. These are the teachers. They have created their courses. These are the courses, and they are very simple courses. मैंने अपने यहीं पर ही अमिता जी का एक प्रोग्राम हुआ था शायद कुछ महीने पहले, वहाँ पर दिखाया था. एंड आप लोग शायद यदि उसमें से कोई दोबारा भी उस सेशन में जो था, यदि आज भी आए हों, आधे घंटे के अंदर लोगों ने अपना कोर्स बनाकर they could offer it, and it is free platform. You don't need to pay anything to use it. Simply ये जो create dashboard है, आप इसको क्लिक करके, और ये यहाँ पर ये सारा इनका है. और आज 18 जून है, ये एक कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि आप इनके होम पेज पर जाएंगे तो वहाँ से आपको इनका लिंक भी मिल जाएगा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर. तो ये इनका एक प्लेटफॉर्म है. फिर हम यूज करते हैं स्काई लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक आपके सामने ऑप्शन है कि ये भी फ्री है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. इस तरीके से ये इसकी फैसिलिटीज़ हैं. ये आपको ये चार्ट दिखा रहा है कि किस तरीके से इसका मतलब टेक्नोलॉजी रेडीनेस और सेटिस्फैक्शन, और किस तरीके से वहाँ पर लोगों का, दिस इज ए ग्राफ हाउ इट इज बीइंग यूज्ड. देन सम पीपल यूज Joomla, which is another open source content management system. Look here, it is saying that try it for free, and this is Joomla software. You can download it. You can see its features. सर्च इंजन का है, मोबाइल पर चलेगा, बहुत सारे डिज़ाइन आप बना सकते हो, अलग अलग लैंग्वेजेज उसके अंदर कर सकते हो, मल्टी यूज़र परमिशन लेवल है, वगैरह वगैरह. ये इसके सारे फीचर्स हैं. देन वी हैव कैनवास. Oh, this is the canvas, and there are certain online, let me show you, which we are creating certain programs already. Very soon we are going to offer them. One is this e-learning that works. Then there is another health and spa, and Amita ji जानते होंगे वो, this is another course with Dr. Parveen Sharma we are going to create on in podcasts in education. So this is quite easy to create courses on using Canvas, and this is free. So this is our course on e-learning like that. So you can try this one. And IIT Kanpur, and this is the platform Mookit courses. You can sign up, you can sign in, create, and you can search the courses which are on offer from there. So this is and how to use, install it on your premises or a hosted version, and you can explore the features which are there, teach anything, anyone. It's a good platform, and the thing which I like about them is the technical support. The people, they are very friendly and they help us very much.
तो ये अब जब आप रेडी हो गए हो पढ़ाने के लिए, तो ये पहली चीज थी that you need to have certain platform with you on which you can mount your courses. Let me see, there were some questions. And okay, attendance, okay. List 15 minutes, how to get, from where we can get these free books. Okay, somebody now I remember that you asked the question about, that is Athabasca University Press. You can go to, you can type this Athabasca University Press in your search, and then you can search by typing here, or simply click on publications. You will find subjects or title or author, and click on subject, and then you can see various subjects which are available there. This is the online which I showed it to you. Okay, I missed. Dr. Naresh Kumar Bairwa is asking, Moodle 3.9 paid version है? किसने बोल दिया paid version है 3.9? It is completely free. Moodle is open source. Urvashi is asking, is there any difference between LMS and CMS? Yes, there is a very big difference between LMS and CMS. CMS is only content management system. For example, Google Classroom. I consider it as CMS, not as a LMS. The difference is, no, they both are not the same. The difference is of, in one, it is mostly your content material which you are handling. You are providing them your content material in a easy way, rather than sending them by email or organizing them in such thing that way. But in learning management system, there is assessment of learning, there is an involvement of learning, there is an engagement, there is many things which are possible, because that is on a higher level. Rana Sima, please repeat once how to. I just showed it to Ananya Barua saying, not clear, Moodle means LMS. No, LMS is the denomination term. Say, for example, if you say car, so car is a means of transport. So LMS you can say as a denomination. But Moodle is the platform. So when I say car means any kind of car. But if I say Maruti, if I say Honda, that becomes the actual product. So here Moodle, Edmodo, they are the actual products which you use. The LMS, CMS, etc., they are the names of those categories. छबीलाल जी ने ये, oh thank you so much, आपने ये लिंक शेयर कर दिया यहाँ पर. Why not Zoom app? For what? We will come to that Zoom thing. It is not LMS. No, Zoom is not an LMS. Zoom is a web conferencing. अटेंडेंस ओके, इनायत जी का हो सकता है क्लियर हो गया होगा अटेंडेंस का चक्कर. Which one is comparatively safe and convenient? भूपेंद्र जी, I couldn't get your question कि क्या आप करना चाहते हो. Anyway, we have another session coming up for question answers. I can take the rest of the questions there. Now, आप लोगों ने LMS प्लेटफॉर्म वगैरह डिसाइड यदि आपने कर लिया, अब आप उसके ऊपर अपना कंटेंट वगैरह डालना शुरू करेंगे. तो कंटेंट आप क्रिएट करते हो और फिर आप उसके अंदर वो डालते हो. तो आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप अपना खुद का कंटेंट लिख लीजिए, और नहीं तो जो ओपन सोर्स के अंदर आपको जो मटेरियल्स अवेलेबल है वो आप उसके अंदर डाल लीजिए. ये हो गया. अब दूसरी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे आजकल इमरजेंसी रिमोट टीचिंग है, तो आपको पढ़ाने के लिए आपके पास कोई एक साधन होना चाहिए. You need certain platforms to teach your students, and there are various platforms which we use nowadays. Currently, the number one is Google Meet, which we are using right now. I'm talking to you using Google Meet. Google Meet has two options available with you, either with your personal Gmail ID or using your institutional G Suite. चलेगा दोनों में बराबर ही, बट एक फर्क है कि आपका जो पर्सनल जीमेल से यदि आप इसको यूज करते हैं तो 100 पार्टिसिपेंट्स और कुछ उसके अंदर और अलग फीचर्स हैं जो आपको नहीं मिलेंगे. लेकिन यदि आप इंस्टीट्यूशनल जी सूट, जैसे अभी ये जो
अमिता जी की टीम यूज कर रही है. They have installed G Suite on their servers, and then it becomes very powerful. It can handle up to 250 students enrollment, and then the facility of recording, the better control over participants, analytics, arrangement things, they are much better in the G Suite version, and G Suite is free. यदि आप लोगों, बट उसके लिए आपको उसको सर्वर पे इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो यदि आप उसको यूज करना चाहते हैं, देन यू हैव टू आस्क योर आईटी टीम दैट दे शुड डाउनलोड इट, व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इंस्टॉल इट, एंड इट हैज मेनी अदर गुड थिंग्स व्हिच यू कैन यूज. अदर देन दैट, there is a platform which is highly popular. Sorry. This is video conferencing Zoom software. You can create your free sign up. फ्री में आपको ये 40 मिनट देता है 100 पार्टिसिपेंट्स. तो छोटी क्लास के लिए भी इजी है, बट अदरवाइज यदि आपको लंबी क्लास भी लेनी है, देयर इज नो प्रॉब्लम. If I have to take a 1 hour class, what I do, I will create 2 links for my class. और यदि मैंने 10 बजे क्लास को शुरू करना है, तो मेरी पहली क्लास का लिंक 10 बजे शुरू होगा, फिर मैं एक दूसरी क्लास का लिंक क्रिएट कर लूंगा उसी वक्त ही 10:41 का, और मैं अपने स्टूडेंट्स को सारे लिंक शुरू में ही दे दूंगा और उनको बता दूंगा दैट पहली क्लास खत्म होगी, इमीडिएटली क्लिक ऑन सेकंड लिंक, एंड इन दैट केस, सो it's hardly a challenge in that way. And if somebody of you is tempted to ask me about the security feature, let me tell you that Zoom is very safe. There is no problem into it. The problem is with us only, that we people, we do not know how to handle things. मैंने सुना है कुछ लोग जूम की सिक्योरिटी को लेकर बड़े चिंतित थे, लेकिन आप लोग उस बात पर ध्यान भी दीजिए कि आजकल जैसे फेसबुक के ऊपर एक बड़ा चैलेंज चल रहा है कि आप अपनी बचपन की फोटो और अपनी जवानी की फोटो, करंट फोटो, दोनों को साथ साथ करके कोई चैलेंज चल रहा है. तो उसके ऊपर आप लोगों को नहीं लगता कि इस तरीके से खुले हम लोग अपनी फोटो को शेयर करते हैं तो उससे आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होती क्या, जिसको प्रोफाइल थेफ्ट, और इसके लिए ऊपर तो हॉलीवुड में मूवीज भी बन चुकी हैं कि लोग कोई और आरसी शर्मा बन के लोगों को धोखा दे रहा है ऐसे करके. सो बी सेफ, और पर्टिकुलरली इसका जो वेटिंग रूम का फैसिलिटी है वो बड़ा स्ट्रांग हो गया है. यू नीड जस्ट ask the people to wait in the waiting room, you identify the person and then you let them enter into the system. एक और बड़ी फनी चीज है, आप लोगों ने नोट की होगी, आजकल फ्लड आई हुई है वेबिनार्स की, हर कोई वेबिनार कर भी रहा है. मैं तो बल्कि एक मजाक कर रहा था अपने ग्रुप के अंदर कि आज की डेट में ऐसी हालत हो गई है कि जल्दी ही आपको आधार कार्ड लेना होगा, पासपोर्ट लेना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना होगा, तो उसके साथ आपको अपने वेबिनार का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा. आपने अटेंड नहीं किया तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी. दैट वे, सो this Zoom is good along with any other thing to create your video lessons also. आपको अपना यदि वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप अपनी एक क्लास इस पे होस्ट कीजिए, मीटिंग होस्ट कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए, आपको किसी और स्टूडेंट को डालने की जरूरत नहीं है. फिर आप अपना सेशन शुरू कीजिए, अपनी पीपीटी को अपलोड कर लीजिए, स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए और आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर दीजिए. फिर रिकॉर्डिंग को रोक दीजिए जब आपका वो हो जाएगा, एंड देन दैट रिकॉर्डिंग इज सेव्ड एंड इट विल बिकम योर e-lesson, the video lesson. You don't need any screencasting software or something like that, because whatever you wanted to record, and it will record your photo, means your video, plus the PPT or anything which you are seeing. So that way you can use it. तो एक तो है ये Zoom, दूसरा है WebEx, which is equally powerful. दोनों में एक ये फर्क है, Zoom आपको फ्री के अंदर 40 मिनट देता है, लेकिन WebEx आपको फ्री में अनलिमिटेड टाइम देता है. पार्टिसिपेंट फ्री वर्जन में इसके भी 100 ही हैं, बट हियर यू कैन हैव ए लॉन्गर मीटिंग. वंस आई क्रिएटेड, सविता जी पूछ रहे हैं, मैं अभी बताता हूँ. वंस आई कंडक्टेड एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस फॉर अराउंड 3 hours माई यूजिंग माई ओन वेबएक्स अकाउंट. अच्छा, सविता जी पूछ रहे थे कि जूम का इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट. बेनिफिट उसमें ये है कि देन यू कैन हैव मोर पार्टिसिपेंट्स and longer our recordings that is possible through that. And then there are certain controls which are in the professional version of controlling them, the participants. क्योंकि जैसे गूगल मीट के अंदर एक इशू है, नॉर्मल वाले में यदि आप करेंगे, अभी तो यहाँ जो टीम है हमारी आईटी की वो कंट्रोल करिए, अदरवाइज लोग अपना स्क्रीन शेयर करने लग जाते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं, दैट क्रिएट्स ए
distraction there. Then we have another open source. It is called as Jitsi. This is open source video conferencing system. You can use it. Just last week we had an international conference by a university in Pakistan using Jitsi, and this is quite popular. You can have it, and you can see that its apps are also there. You can use them for the thing. Then I think everybody knows about Skype. स्काइप फ्री एंड अच्छी चीज स्काइप के अंदर अभी ये हो गई है कि इन्होंने अपने वीडियो कॉलिंग के अंदर जो ग्रुप की जो लिमिटेशन है वो बढ़ा दी है। पहले शायद 3 से ज्यादा का ये नहीं लेता था, बट अब अभी मैं जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे जिनको मैं हेल्प कर रहा हूँ, उनके एक टीचर है, उनके कोर्स में 15 स्टूडेंट हैं। एवरीबडी कैन स्विच ऑन देयर वीडियो लाइक दैट, सो इट हैज इंक्रीज्ड। और दूसरी अच्छी चीज स्काइप के अंदर क्या हो गई है कि ये आपके सेशन को रिकॉर्ड करके वहीं पर ही चैट में सेव कर देगा। 30 दिनों तक आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद सिस्टम से वो हट जाएगी। और दूसरी चीज जो कि केवल अकेले स्काइप में है अभी, यदि आप केवल इंग्लिश बोलना चाहते हैं और आपका कोई फ्रेंड है जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, उसको स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज कोई आती है, तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे काफ़ी सारे दोस्त बाहर हैं, मैं उनके इंग्लिश में बात करता हूं तो उनको उनकी भाषा में सुनाई देती है, वो अपनी पोर्चुगीज में बात करते हैं और मेरे को वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर सुनाई देता है। दैट इज द रियल टाइम ट्रांसलेशन। ये इसके साथ यहाँ पर ये चलता है वो करके। तो ये अब आ गया आपका कि आपको कांटेक्ट करना है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो कैसे आप कांटेक्ट में रह सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है, अब आपने जब अपना कोर्स बनाएंगे तो ऑनलाइन कोर्स के अंदर, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर कि आपको क्या क्या वहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तो उसमें मैं अब कहता हूँ कि हमें अलग अलग किस्म का मीडिया अपने कोर्सेज के अंदर ऐड करना है। अब मीडिया कई तरह का हो सकता है। सबसे पहले मैं लेता हूँ नरेटिव मीडिया। नरेटिव मीडिया का मतलब, नरेटिव मीडिया यहाँ पर है कि कंटेंट इज जस्ट लाइक एन इनपुट। अब एक आप में से क्या कुछ क्वेश्चन चल रहा है, लेट मी सी। Just like Spanish, Skype has French, Spanish, etc. Real-time translation, which is good. Is there any interface with regional language too, like somebody? No, at present. For you can use Google Translation. Google Translation allows for that. That is there in Google. The Google Translator has an app which you can install it on your phone, and not only you can type, you can speak it, and then it will translate it into that, and then you can bring your mobile phone to the next person. आप बहुत फास्ट चल रहे हो सर, थोड़ा धीरे चलिए। 1 घंटे के अंदर मैं सोच रहा था आपको ज्यादा चीजें दिखाएं। How can we use Moodle to showcase ourselves globally and share few tips for it? प्रकाश जी, Moodle in itself के ऊपर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, बट Moodle को अपना शोकेस करने के लिए सिंपली ये है कि आप एक अच्छा सा कोर्स उसको बनाकर और उसको ओपन कोर्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो the case will be and means बड़े इंटरेस्टिंग लोगों ने कोर्सेज बना रखे हैं। मेरे एक ये दोस्त हैं, डॉक्टर हैं कोलकाता के अंदर, टाटा हॉस्पिटल है वहाँ पर, एंड दिस ही इज ए मेडिकल डॉक्टर, और ये इनका कोर्स Moodle के ऊपर है, रेडियोलॉजी को लेके। फ्री कोर्स है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो अपना न्यू अकाउंट बनाकर यहाँ पर। और इसके अंदर दुनिया के बहुत लोग यहाँ पर इसके अंदर एडमिशन लिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अपना कोर्स कर सकते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ इंटरेक्टिव मीडिया के लिए। इंटरेक्टिव मीडिया के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। द बेस्ट सोर्स फॉर यू इज यूट्यूब, बट प्लीज रिमेंबर दैट एनी वीडियो ऑन यूट्यूब you are not authorized to use it or download it. You need to find that whether the video which you want to take is you are allowed to use it or not. For example, just at random, let us see. Okay, this one session, this is a recording.
And if let us see if it is, no, see, there is no license explained on this video. So even it is some session which was just conference conducted by Indira Gandhi Open University and some college in Meerut, but they have not given the license to it. So what you need to do is to understand that how you can find. You can go to there and make a search, say for example on photosynthesis, and after that you will find this filter button. You click on this filter button, and here is the Creative Commons. You can click on this one, and then whatever will come now will all be, you can just click on anyone at random. और वो आप उसका यदि डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो ये स्क्रॉल करते देखिए यहाँ पर ये इसका लाइसेंस आ गया, क्रिएटिव कॉमन रीयूज अलाउड। सो इसका ये मतलब है कि आप इस वीडियो को, दिस ओपन एजुकेशन इज फ्री ऑफ चार्ज, वो लिखा हुआ है उन्होंने, यू आर अलाउड टू डाउनलोड फॉर नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल यूज। सो मीन्स आपको बड़ा इजी है कि आप इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो दूसरा ये तो आ गया वीडियो रिसोर्स। फिर हमारे पास कुछ ऑडियो रिसोर्सेज भी होते हैं। हमारे एक बड़े अच्छे ट्रेनर हैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा, ये इनका पॉडकास्ट का प्लेटफॉर्म है। ये अलग अलग किस्म के इन्होंने ये पॉडकास्ट बना रखे हैं। इनफैक्ट अभी पिछले दिनों इन्होंने अपनी एक वर्कशॉप ली थी जिसके अंदर कुछ पार्टिसिपेंट्स ने इमीडिएटली फटाफट वहीं के वहीं उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया। जैसे ये शालिनी जी हैं, मुझे ये तो याद नहीं है कौन सी इंस्टीट्यूट में, बट इन्होंने ये MIE, ओके, ये इनका डिटेल इधर है। ये देखिए इन्होंने ये बनाया, तो ये इस तरीके से आप ऑडियो लेसन्स, ऑडियो बुक, अपना वो कंटेंट आप कर सकते हो। फिर कभी कभी आपको एनिमेशंस की ज़रूरत होती है अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये मेरा फेवरेट टूल है एनीमेकर, और इसके अंदर बड़ा इजी है करना, और इनका रिसोर्स लाइब्रेरी जो है वो बहुत बड़ी है। ढेर सारे बैकग्राउंड इमेज समथिंग आप उसके अंदर बड़े आराम से आप क्लिक कर सकते हो। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, यू कैन क्रिएट योर फर्स्ट एनिमेशन वीडियो, और इसको सभी तरह के लोग यूज करते हैं। इसमें एक फायदा ये है कि यहाँ पर आपको, ओके, लॉग इन करना था मुझे, बट ये इस तरीके से आपको ये यहाँ पर इसका एनिमेशन, इसमें काफ़ी सारी इसकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप उनको यूज़ करते हुए आप इसको बना सकते हो। इसमें एक ये फ़र्क है, देर आप लोगों में से शायद लोगों को पता होगा, पाउटून भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने बल्कि पाउटून की भी ट्रेनिंग दे रखी है अपने कोलीग्स को। पाउटून में क्या है कि फ्री वर्जन में आप 3 मिनट तक का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एनीमेकर आपको लंबा, अप टू, उन्होंने मेरी कंपनी के जो क्रिएटर हैं उनसे बात हुई थी, वो कहते हैं आप 30 मिनट तक का वीडियो बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आफ्टर क्रिएटिंग द वीडियो यू हैव टू रेंडर इट। रेंडरिंग का मतलब होता है सेव करना, ताकि वो सॉफ्टवेयर उसको एक वीडियो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो यदि आपका वीडियो लंबा हो जाएगा तो रेंडरिंग में वो ज़्यादा टाइम लेगा, और यदि आपके लैपटॉप की, आपके कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा नहीं है तो स्लो हो जाएगा उस वजह से। दूसरा ये है पाउटून, जो मतलब काफ़ी अच्छा है, और इसमें बड़े इंटरेस्टिंग आप डिज़ाइंस को लेकर आप अपना वो बना सकते हो इंट्रोडक्टरी, और ये आप देख रहे हो इन सभी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, एजुकेशन, मार्केटिंग, इंटरनल कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग वगैरह वगैरह सब के लिए। मैं एक प्लेटफॉर्म है जिसकी काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी है, सॉरी, दिस इज प्लोटागॉन। ये थोड़ा सा हैवी साइड में हो जाता है, but it is wonderful if you can, you try to use it. Here the human avatars, they take space, and it's just like a movie kind of thing.
जिसमें आपको कैरेक्टर सेलेक्ट करना होगा, आपको अपने डायलॉग सेलेक्ट करने होंगे और सीनरी सेलेक्ट करनी होगी कि वो एक्शन कहाँ हो रहा है, और उसके हिसाब से फिर आप अपना उसके अंदर चीज़ों को आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये इस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एक रिसेप्शनिस्ट का है और ये आपसे कह रहा है कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, टर्न योर आइडियाज इनटू एनिमेटेड वीडियोस। फिर इसके बाद आप लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन सॉफ्टवेयर्स भी कई बार हो सकता है करना पड़े। मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और ये तो उनके लिए ये साइट अच्छी रहेगी। दिस इज दिस वेबसाइट एंड दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ मूडल। आपके इंस्टीट्यूट में यदि बनाना भी हो तो ये ऑनलाइन सिस्टम है इसका। जो भी मूडल ने 3.9 रिलीज किया है, ये हमेशा ऑटोमेटिकली अपडेट रहता है। आप अपना यहाँ से ऊपर अपर राइट कॉर्नर से अपने लिए एक लॉगिन क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद ये 4 रोल हैं जिनकी आप मूडल में यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक होता है मूडल एडमिनिस्ट्रेशन। मूडल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप अपनी साइट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है ले सकते हो। मैनेजर, ये जो 4 रोल हैं इनको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। मूडल एडमिन इज जस्ट लाइक द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी, द सुप्रीम कमांडर, जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी आप कर सकते हैं। मैनेजर रोल इज लाइक रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, काफी पावरफुल, पर जितना वाइस चांसलर है उतने पावरफुल नहीं। फिर टीचर हैं, आप कोर्स क्रिएट कर सकते हो। इसमें सिंपली क्या करना है, आपने लॉगिन करना है। ये यहाँ पे आप लॉगिन लिखेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये आपसे कहेगा यूजर नेम। यूजर नेम अभी आपने देखा वहां पर लिखा था एडमिन, और पासवर्ड सैंडबॉक्स। पासवर्ड सबका एक ही है, चारों में आप उसको देखें तो ये आप करेंगे। ये नीचे भी लिखा हुआ है। अब आप ये आपका ये खुल गया, मतलब आपको क्रिएट ही नहीं कुछ करना है, सिंपली वो उन्होंने यूजर नेम और पासवर्ड दे रखे हैं। ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इनको करके अब आप यहाँ पर सारे का सारा जितना भी मॉडल की प्रैक्टिस करनी है, बट केवल एक इसके अंदर एक, और ये फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट है। देयर आर ओनली 2 चैलेंजेस इनटू इट, कि ये अपनी वेबसाइट पे कुछ सेव नहीं करेगा, आपने यदि कुछ बनाना है, और दूसरा ये 1 घंटे के अंदर रीसेट हो जाएगा। अभी आप लोगों को नीचे अपने लोअर राइट कॉर्नर में लिखा दिख रहा होगा, दिस साइट विल बी रीसेट इन 41 मिनट 08 सेकंड, 7 सेकंड, 6 सेकंड। 1 घंटे के बाद ये जो वेबसाइट है, ये यहाँ पे मुझे 41 मिनट दिखा रहा है, बट 1 घंटा लगेगा क्योंकि ये मैंने अभी स्टार्ट किया है, वो उसका काउंटर सिस्टम के हिसाब से होता है। लेकिन ये आपके लिए बहुत अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, और इसमें कुछ खतरा नहीं है। आप कुछ डिलीट करो, कुछ करो, आप सॉफ्टवेयर का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वर्किंग फ्रॉम देयर सर्वर्स। तो इट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू टू यूज इट। उसके बाद आपको अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनानी पड़ सकती हैं। उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, अभी जैसे आपने देखा होगा अमिता जी की टीम जो है आजकल बहुत अच्छे अच्छे पोस्टर बना रहे हैं। तो इसी तरीके डिज़ाइन एनीथिंग, दिस इज़ canva.com वेबसाइट, जो कि आप देख रहे हैं इवेंट का पोस्टर, ब्रोशर, इन्फोग्राफिक, ए फॉर डॉक्यूमेंट, लोगो, मार्केटिंग प्रपोजल, प्रेजेंटेशन, वीडियो, इनविटेशन, फेसबुक कवर, फोटो कोलाज, रिज्यूम, यूट्यूब का थंबनेल, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बहुत कुछ बना सकते हो। ये मेरे डिज़ाइन है जो मैंने बना रखे हैं। इस तरीके से आप मतलब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हो, और इसमें बहुत काफ़ी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। हर किस्म की चीज़ यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है जो आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये तो था नरेटिव मीडिया, जहाँ पर नरेशन है और आप अपने कंटेंट को उसके हिसाब से आप उसको यूज़ कर रहे हो। दूसरा किस्म आपको चाहिए ऑनलाइन के लिए इंटरेक्टिव मीडिया। Here also the interactive media is an input to your learning process. As a input आप क्या क्या दोगे, जैसे आपको कभी कभी जरूरत पड़ेगी, आप में से पर्टिकुलरली यदि कोई साइंस के यहाँ पर हो कि मुझे अपने कोर्स के अंदर सिमुलेशन दिखाना है, तो सिमुलेशन के लिए एक ये PHET कोलोराडो यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी वेबसाइट है, जहाँ से आपको सिमुलेशंस मिल जाएंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स के तौर पर। तो ये इनका ये है, और आप ये देखिए कम से कम भी कितना हो गया, 80 करोड़ सिमुलेशंस डिलीवर्ड। और इस तरीके से आप ये इनको चेक कर सकते हैं। जस्ट मैं जल्दी से एक आपको क्विकली एक वो दिखा सकता हूँ। जैसे ये बायोलॉजी के अंदर आ गया कलर विजन, आप इसको क्लिक कीजिए, ये HTML5 के अंदर डेवलप्ड है, ये 5 जो लिखा हुआ है। और इसकी ये मेरे को
एक बड़ी अच्छी ब्यूटी लगती है यहाँ पर कि ये आप इसको एम्बेड भी कर सकते हो, और साथ के साथ यदि आप इस बटन को क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली आपके गूगल क्लासरूम में चला जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, ये गूगल क्लासरूम। ओह अच्छा अच्छा, ओके, आपको वो स्क्रीन नहीं दिखाई देगा, मुझे दूसरा स्क्रीन शेयर करना, बट वो सीधा चला जाएगा। यदि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली ये गूगल क्लासरूम में भेज देगा। ये एम्बेडिंग कोड है, इसको आप क्लिक करके एम्बेड कोड आपको खुल जाएगा। ये एम्बेडिंग कोड यहाँ से आप कॉपी करेंगे और आप इसको अपने मूडल कोर्स में, जैसे ये आपका मूडल का कोर्स है और इसमें आप इसको कोड को कहीं पर भी आपने ये ओपन किया, ये आप इसकी एडिटिंग ऑन किया आपने। अभी आप देख रहे हैं खाली पड़ा है मेरा कोर्स, लेकिन अब मैं इसके अंदर यदि मैं अपने उस एनिमेशन को डालना चाहूँ, वीडियो को, तो ये इधर से आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसका ये कॉपी किया, ये पेस्ट किया यहाँ पर और सेव किया। ये देखिए, ये मेरा वो एनिमेशन यहाँ पर आ गया। अब ये बन गया। अब ये मेरे से पूछ रहा है कि कलर विजन में रेड, ग्रीन और ब्लू को चेक करना है या सिंगल बल्ब को करना है। मान लीजिए मैं ये इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि क्या करना है, फिल्टर और बल्ब का कैसे दिखेगा। तो पहले मैं इसको ऑन करता हूँ यहाँ से। मैं अब ये मैं देखिए यहाँ से मैं इसकी कलर को यदि करता हूँ और मैंने अपनी टॉर्च ऑन की, तो अब ये कैसा उसका इम्प्रेशन बनता है। ये यहाँ से ये कलर कलर ये हमारा ब्रेन उसको किस तरीके से प्रोसेस कर रहा है चीज़ों को। ये यहाँ से इसने इसको रोक लिया, ये इधर से ये आया, ये इस रेंज के अंदर है। और ये इधर से आप इसका फिल्टर है, कैसे आप इसके फिल्टर को अरेंज। दीज आर कॉल्ड एज सिमुलेशंस। लाइव के अंदर किस तरीके से वो, ये आप इसका ब्रेन वर्जन है कि आईज से लेके ब्रेन तक किस तरीके से सिग्नल चीज़ों को वो करता है। तो ये वेबसाइट है सिमुलेशंस के लिए। आप देख रहे हो फिजिक्स, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ग्रेड लेवल डिवाइस, कौन सी डिवाइस के लिए आपने कुछ करना है वो आपको सारा दिखा सकता है। आपको अपना कोर्स बनाते वक्त कभी कभी ब्रांचिंग की जरूरत पड़ सकती है कि अल्टरनेटिव्स देने हैं, ऑप्शंस देने हैं। उसके लिए ये आप में से, ये केवल आईफोन वालों के लिए है। लाइफलाइन एक बहुत अच्छी ऐप है, ये आप इसको अपने इसमें यूज करा सकते हो अपने स्टूडेंट्स के साथ। जैसे ये एक कहीं अंतरिक्ष में किसी प्लेनेट पर अंतरिक्ष यात्री अटक गया, ये कह रहा है मेरे को हेल्प करो, फिर वो आपको ऑप्शंस देगा, तो आपको ये सिलेक्ट करना है ये या ये। वो उसी तरीके से वो बिहेव करेगा सॉफ्टवेयर। आपने उसको जो एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको इसको दूसरा एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आप में से जिनके घर में नेटफ्लिक्स यदि आप लोगों ने यूज करते हो, तो एक ये पिक्चर है बांडेर स्नैच। आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये इंटरेक्टिव मूवी है। यानी जब आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो ये आपको दे रहा हूँ कि इसके एक सीन के अंदर ये जो इसका एक कैरेक्टर है वो मर्डर करने की सोचता है। तो स्क्रीन पे उसको ऑप्शन आता है कि आप उसको कैसे मर्डर करोगे, पिस्तौल से या चाकू से। तो आपको ए या बी अपने रिमोट से सेलेक्ट करना है। तो आप ए सेलेक्ट करोगे तो मूवी उस तरीके से चलेगी, बी सेलेक्ट करोगे तो मूवी उस तरीके से चलेगी। ये इंटरेक्टिव वो चीज़ें हैं। फिर आपको अपने इंटरेक्टिव मीडिया के लिए क्विज़ेस आप क्रिएट कर सकते हो। ये वेबसाइट है, मेरे ख्याल में इसका हम पास्ट में आप वो कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी दे चुके हैं। दिस इज क्वाइट इंटरेक्टिव टू फॉर ऑनलाइन असेसमेंट पर्पजेज। आप अपना इतने सारे सब्जेक्ट्स, एवरी सब्जेक्ट यू कैन क्रिएट योर क्विज़ेस। छोटे बच्चों को दिखाने के लिए ये नेशनल ज्योग्राफिक का वेबसाइट है, जहाँ पर आप उनके लिए इंटरेक्टिव गेम्स, एनिमल्स में रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ये एनिमल्स में रहेगा और वहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए अमेरिकन बुल फ्रॉग, केन टोड वगैरह वगैरह वो करके। तो उस तरीके से आप उनको वो वहाँ पर करा सकते हैं। ये
आपका आ गया। फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनकी सहायता से आप इंटरैक्टिव मीडिया खुद भी आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये एक वेबसाइट है, ये इसका फूड प्रैक्टिस का है कि घास को खरगोश खाता है और खरगोश को कौन खाएगा, लोमड़ी। तो ये ओके, अभी को ओके करंटली अभी ये वेबसाइट तुरंत चल रहे हैं, बट अदरवाइज इट शोज यू दैट हाउ मीन्स यू कैन यूज इट इन योर टाइम। जस्ट यदि आप सिंपली वेब एनर्जी पिरामिड्स वगैरह उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको वहां से दिखा देगा। मेरे एक दोस्त हैं, इन्होंने कि बहुत अच्छा इंटरैक्टिव कोर्स, छोटा सा कोर्स बनाया। हम दोनों मिलके वो जो ई लर्निंग का कोर्स अपना दिखाया था, ये उन्होंने बना रखा है कॉम्पिटेंस मॉडल को लेकर। ये कॉम्पिटेंस मॉडल है, किस तरीके से आप इसको वो यूज कर सकते हो। ये जब पूरा इंटरेक्टिव में इंस्टॉल upload हो जाएगा, then you can use it in there. Let me show you another example that these are created using Articulate, which is a very good software for that. But that software is means it is a proprietary software. You need to use it. Means you need to subscribe to that. Okay, this is an interactive software which you have created for. This is for curriculum approach for learning designers, and you can click it, and like introduction, if you click on learning objectives, curriculum approaches, it shows you, and this is the information here. So behavioral, whatever you choose. So this is a kind of branching, and ये अपने आप में self running course है। मीन्स आप इसको कहीं पर भी कॉपी करके डाल लेंगे तो दिस इट विल बी ऑटोमेटिकली रनिंग। वो ऐसा को बोला जाता है इन ए कंप्लीट पैकेज एज ए होल फॉर टू बी यूज्ड इन देयर। इसके साथ साथ आप कुछ और चीज़ों, जैसे आजकल AR VR काफ़ी पॉपुलर हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। So there are certain 360-degree videos which you can create. अभी मैं देखता हूँ ये, okay, this is I created. It is a 360-degree for my previous university where I was working. This is in Malaysia, and you can see I can rotate it in any direction like that. And Akash here, oh, this is my shoe. This way. इसका एडवांटेज क्या है कि आप किसी ऐसी हिस्टोरिकल साइट, मान लीजिए आप कुतुब मीनार पर चले गए और वहां पर आपने अपने स्टूडेंट्स को चारों तरफ से उसका वो व्यू दिखाना है, सो इट गिव्स यू ए कंप्लीट होलिस्टिक 360 डिग्री व्यू दैट हाउ यू कैन क्रिएट इट। आई थिंक लेट मी शो यू वन फॉर, आई थिंक दिस इज द tomb of Ghiyasuddin Khilji perhaps, which we Amita ji knows Dr. Yashpal Sharma. He is ICT consultant in NCERT. He's a good friend. He created this one. This is a शालिनी जी, संस्कृत के लिए अभी आप लोगों को ही एफर्ट करना पड़ेगा. There are certain sets, but the material is very limited. WNR OER is one of the source which you can use it. So this is a 360 degree view of and here is the point marker. You can, if you bring it, it will show you some details about it, and then that is the tomb in the back, and you can you can see, and it can take you by move up, move down. There is the, if I click on it, the sound ये आपने उसमें जो किया है, और ये उसका वो है वेब व्यू कि किस तरीके से ये आपको मतलब वो दिखाई दे रहा है. आपने देखा ना वो जो 3D मूवीज आप सिनेमा हॉल में देखने जाते हो तो आपको वो एनक दे देते हैं डिफरेंट कलर्स के लिए, रेड एंड ब्लू जो उसके अंदर से शेड आता है. तो हेडसेट के लिए, ये वर्चुअल रियलिटी के लिए ये चीज़ें उसमें आप यूज़ करते हो उनको. तो दोज थिंग्स दे आर फॉर
that purpose which you can use for it. In addition to that, there are various other software tools which you can use, and ultimately for online learning what I can suggest to you that पहले आप लोगों ने समझा कि आपके पास क्या एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आप लोगों ने समझा कि स्टूडेंट्स के साथ लाइव इंटरेक्शन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो सर्टेन टूल लाइक वेबएक्स या गूगल मीट या जूम वगैरह वगैरह। फिर आपने कंटेंट देखा कि किस किस किस्म का आप कंटेंट उसके अंदर कंटेंट ऐड कर सकते हैं। अब आखिरी चीज आपके लिए बच गई ऑनलाइन असेसमेंट। There are various tools, various softwares for online assessment. There are simple quizzes, like you can create Google form using Google Quiz, और ये बहुत काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप उनको यूज़ कर सकते हो। उसी तरीके से आप मूडल जिन लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है, आप लोग मूडल को यूज़ करते हुए मूडल क्विज भी बना सकते हो। Moodle quiz, they are very powerful, very interesting। और अभी मेरे ख्याल में हम जस्ट कुछ दिनों पहले हमारे मित्र हैं डॉक्टर पुलिस, उन्होंने ये इनका डेमोन्स्ट्रेशन दिया है यहाँ पर अपने इसी सेशन के अंदर ही। एक तो टेस्ट मोज है जो आप सिंपल टेस्ट जनरेटर है आप वो क्रिएट कर यूज़ कर सकते हैं, और टेस्ट मोज या गो फॉर्मेटिव ये वेबसाइट है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप में से कुछ लोग जो क्विज टाइप में यदि चाहते हैं तो शायद आप लोगों ने काहूट this is there as a game based learning platform which you can use. Okay, so these are certain an overview that if you want to go for online learning what you need to do. Okay, Urvashi ji, that Kani course, when we are ready with us, definitely we will, yes, Ananya, you can use Hot Potato also for your assessment purpose. And Moodle has a good, plugin for Hot Potato that you can add to it. And for our Kani College course, it is just in the final stage, and we will publicize that. We will distribute the link. No issue. Okay, teaching geometry in mathematics seems difficult. Which app? Yeah, okay. I think I had some applications for mathematics. One is my Open Math, GeoGebra, GeoGebra is there. So this you can use, and you can see करोड़ों लोग already इसको use कर रहे हैं। That is, this is open source, free and open source. Students, are you looking? So means you can, and you can use it for assessment purpose also, for teaching and those things you can use it. Okay, friends, I think you maybe now you have to go for your next session, and I have tried to see the questions in between as far as possible. Can we download the video we made on Powtoon, Sonalji? Yes, it allows you to download, but I think up to 3 minutes only. More than that, it won't allow you. You can do that. In that case, you can switch to AnyMaker. Okay. What else? Since I went outside so the previous chat has been erased. आप लोगों को यदि और क्वेश्चन पूछने हैं तो मेरा ख्याल है आज शाम को हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो परहैप्स आप लोग मुझसे उसमें आप अपने क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। थैंक यू सर। धन्यवाद महोदयाय, आपने बहुत ही प्रेरक और हमारे लिए उपयोगी मार्गदर्शन किया।
इसलिए आपको कोटिशा धन्यवाद सर को। और अंतिम में हमारा प्रश्नोत्तर सत्र है, तो उस प्रश्नोत्तर सत्र में हम लोग प्रश्न उत्तर सर से और पूछ लेंगे, और जो भी हमें समस्या होगी, एक बार बीच में भी समय मिलेगा तो अभ्यास करके और भी समस्याएं हो सकती हैं तो वो भी हम बाद में पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर को।